प्रणाम गुरुमा। जब मैं साधना के क्षेत्र में नहीं था, आई थिंक 2016 की बात है। तो हमारी क्या है कि हमारे घर में रिलेटिव रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, तो उनसे हमारा डिस्प्यूट होगा। आगे भी काफ़ी बार होता है, और एक बार फिर उनसे एक बार उस दिन डिस्प्यूट होगा। मैं भी काफ़ी बोला, और उस दिन क्या हुआ कि एक्चुअल में वो तांत्रिक के पास जाते हैं, और वो टूने वगैरह मेरे दरवाजे के पास पानी फेंकते रात को गली के बाहर। मेरा गली के मतलब इस साइड रूम है बाहर की तरफ, तो वहाँ पे दरवाजे के आगे पानी फेंकते हैं। तो उस रात क्या था, आगे भी कई बार भेजते थे, फेंकते थे पानी, तो चेस्ट पे ऐसा लगता था हैवीनेस शुरू हो जाती थी, जैसे कोई बैठा गला दोबारा बोला नहीं जाता था। तो क्या हुआ कि उस रात में हमारे उनसे हो गई थी लड़ाई, अनबन हो गई थी, और दशहरे का दिन था। और उस रात क्या हुआ, उनसे रात लड़ाई हुई, तो रात को सो गया मैं। तो मैं अपने रूम में बाहर अकेला ही सोता हूँ मोस्टली। तो उस रात क्या हुआ, जैसे उन्होंने पानी फेंकना शुरू किया तो मेरी चेस्ट बहुत हैवी होना शुरू हो गई, और ऐसा लगता था कि जैसे कोई बैठ गया ऊपर। तो मैंने उठने की कोशिश की, नहीं उठा गया, बोलने की कोशिश की, नहीं बोला गया। तो मैंने थोड़ी सी आँखें खोली, तो एक काली सी छवि दिखाई दी मेरे को, तो उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। और मैं बहुत उठने की कोशिश की, बहुत उठा, बट उठा नहीं गया। पता नहीं, बहुत मुश्किल आई, सांस बंद होने शुरू हो गई। काफ़ी देर उसने मेरी गर्दन दबाई रखी, और मेरे को लग रहा था कि आज रात शायद मेरा अंत पक्का है। और मेरा गला इतना इस कदर उसने दबा दिया कि मेरे को नहीं लगता था कि इस रात में ज़िंदा बचूंगा। और वो काली सी छवि से, उसको मैं थोड़ी सी खुली आंखों से देख सकता था, पूरी आंखें नहीं खुल रही थी उस दौरान, क्योंकि उन्होंने यहाँ उस रात बहुत ख़तरनाक मेरे दरवाजे के ऊपर टूना कर दिया था। और मैं उस दौरान बेहोश हो गया, और फिर एक साथ ही एक स्लीप में ड्रीम में चला गया। ड्रीम में ऐसे चला गया जैसे मंदिरों में पुराने टाइम पे घंटियाँ बजती थी और एक्टर लोग जाते थे, सेम वैसे ही हमारे घर के सामने वाला घर है। तो उनका हाउस नंबर 786 है, 786, 786 मकान नंबर है। तो एकदम मैं फिर उनके घर में चला गया, और उनके घर में जैसे एंटर होता हूँ, वहाँ देखता हूँ बहुत सारी घंटियाँ खड़क रही हैं, और माँ सामने, माँ काली की मूर्ति है। और फिर एकदम से मेरी जाग खुल गई, और वह छवि हट गई। और फिर उठा मैंने, अच्छे से सांस ली, पानी पिया, और माँ काली की मूर्ति दिखी। माँ काली साक्षात नहीं दिखी, सिर्फ उनकी मूर्ति दिखी। वैसे मैं यहाँ से हड़बड़ा के सामने वाले घर में भाग रहा हूँ, और जैसे माँ काली की मूर्ति मैंने देखी, और तभी ही मैं उठ गया और उठा। और बहुत ही एक भयानक था, मौत को कभी पहली बार ऐसी चीज़ें मैंने देखी नहीं लाइफ में। मतलब ये चीज़ पहले देखता था, टूना वगैरह वो कराते थे हम पे, बट इतना भयानक उस रात हो जाएगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एंड मैंने कई दिन सोचा कि माँ काली के सपने में आने का रहस्य, आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं था, नहीं पता था इतना भी ये चीज़ें क्या होती हैं, ना उस वक्त गुरु थे ना आप थे मेरे पास। तो फिर जब मैं दुकान पे एक दिन जा रहा था, तो रास्ते में माँ काली का मंदिर आता है, ब्रिज के बिल्कुल नीचे माँ काली का मंदिर है। और मैं वहाँ से जाते हुए माँ के आगे नतमस्तक होके मैं मतलब सिर झुका के वहाँ से गुज़रता था। आज भी गुजरता हूँ, उस वक्त भी गुजरता। और उस दिन मैंने जब माँ की वहाँ देखी, तो एक दिन मेरे को ख्याल आया कि अच्छा, कि देखो कि सिर्फ एक सिर झुकाने से ही कैसे माँ, अभी मैं हालांकि इतना मंदिर वगैरह नहीं जाता, घर पे मंदिर है, सब कुछ घर पे ही करता हूँ, तो फिर भी मतलब माँ को मानता हूँ, सभी देवी देवताओं को मानता हूँ, रिस्पेक्ट सभी रिलीजन, सभी देवी देवताओं की करता हूँ, बट फिर भी एक सिर झुकाया हुआ माँ के आगे। और कैसे उस दिन माँ ने मेरे को बचाया उस रात। और मैं कसम से, मेरे को पता है कि उस रात मैं कैसे उठा। फिर उस दिन मैंने अपने एक गुरु की खोज करनी शुरू की। शायद ये मेरी लाइफ में संकेत है, मेरी लाइफ में गुरु की कमी थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे सवाल थे लाइफ को लेकर, क्योंकि मैं इतना फ्रस्ट्रेशन हो चुका था, इतना डिप्रेस हो चुका था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था क्या
आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़ने से बाद भी ये चीज़ें हुई, बट जैसे जैसे मैं साधना के क्षेत्र में जाता गया, ध्यान करता गया, निर्वाण मंत्र मिले, ये चीज़ें, इतना सब कुछ मिलता शुरू हुआ, फिर कहीं जाके एक पता चला कि वाकई में ये चीज़ें लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डालती हैं, कैसे नेगेटिविटी अगर इन साधनाओं के द्वारा आपको टच भी नहीं करती हैं। बहुत लोग आपका नुकसान करना चाहेंगे, फिर भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। आज भी वो मेरे दरवाजे के आगे करते हैं टूना, बट उस लेवल का वो टूना मेरे को हिट नहीं कर पाता है। कई बार उन्होंने मेरे ऊपर ये चीज़ों का प्रभाव डाला, बट एक्चुअली में अब इन रिटर्न क्या होता है, उनका खुद का ही लॉस हो जाता है। उन्होंने हमारी भाभी के ऊपर भी टूना किया था, उनके घर भी नहीं हुआ। उन्होंने बाहर से पता, उन्होंने कहा था कि आपको किसी ने बांध रखा है, तो फिर अब तो चलो उन्होंने बेबी को गोद ले लिया है बाहर से बच्चा। ये माँ बगलामुखी की कृपा थी, क्योंकि बगलामुखी जी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति यंत्र मेरे घर पे है। अब वो बहुत बार हमारा लॉस करना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पाते। कई बार नेगेटिव हो जाता हूँ सम टाइम के लिए, जैसे साधना करता हूँ, एंड ऑल वैनिश। और ये बुरी चीज़ों का प्रभाव बहुत वाकई में लाइफ में ऐसा बहुत एक इस हद तक होता है कि इंसान की मौत तक आन बनती है, और उस दिन मेरे को पता चला। और आपका धन्यवाद, आपने मेरे को साधना के लिए दीक्षाएँ दी। बहुत बहुत धन्यवाद, माँ काली का बहुत धन्यवाद कि उस दिन माँ काली ने आके ऐसे सपने बचाए, नहीं तो मैं हार चुका था। वाकई में ये साधनाएँ जीवन में इतना बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। मानना ना मानना ईश्वर को एक अलग बात है ना, बट फिर भी ये शक्तियाँ एग्जिस्ट करती हैं धरती पे। ये पॉजिटिव नेगेटिव ये सभी चीज़ें वाकई ही में लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। धन्यवाद आपका माँ, धन्यवाद माँ काली का। जय माँ काली।